12,1212 लिखना हो, या फिर हमें इस तरह की संख्याओं को पढ़ना हो, या इस तरह की बड़ी संख्याओं को पढ़ना है, इन सब के बारे में हम सीखेंगे बस इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़े के नियम और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली और भारतीय संख्या प्रणाली, जिसके अंदर हम संख्याओं को लिखना सीखेंगे कि हम संख्याओं को किस तरीके से चिन्ह लगा लगा के लिख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी शुरुआत इकाई दहाई से। जैसे कि आप अपने बचपन में कभी ना कभी आपने तो ये पढ़ा ही होगा कि जैसे कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, तो इनमें से जो हमारी पिछली संख्या है, यानी कि जो हमारा 8 है, इसे हम पढ़ेंगे इकाई का अंक। क्या पढ़ेंगे हम इसे? इकाई का अंक। और दूसरी जो संख्या है, इसे हम पढ़ेंगे दहाई का अंक। इसे हम पढ़ेंगे दहाई का अंक। इसके आगे अगर कोई और संख्या होती तो हम इसे क्या पढ़ते? सैकड़ा पढ़ते। हम इसे क्या पढ़ते? सैकड़ा पढ़ते। यहाँ पर 3 है तो इसे हम कहेंगे सैकड़ा या 100। और इसके आगे एक और संख्या होती है, उसे हजार पढ़ते। तो देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो इसमें हमारी जो पहली संख्या है, ये इकाई है। ये इकाई क्यों है? इसलिए क्योंकि ये एक संख्या है। जब एक संख्या हो ना, उसे हम इकाई पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या है। पहला संख्या को हम कहेंगे इकाई, दूसरी संख्या को कहेंगे दहाई। तो 10 है, तो जो कि ये दहाई में आता है। और तीसरी संख्या हमारी है सैकड़ा। तो पहला अंक हमारा कौन सा होता है? इकाई का। दूसरा अंक दहाई का। तीसरा अंक सैकड़ा। तो इसे हम क्या कहेंगे? 100 कहेंगे। कई लोग इसे सैकड़े की जगह 100 भी कहते हैं। तो जब ऐसे तीन संख्याएं हो तो ये सैकड़ा प्रदर्शित करता है कि ये 100 है। तो इसके अगली जो हमारी संख्या है वो है हजार। हजार के अंदर देखिए 1 2 3, पहला अंक इकाई, दूसरा अंक दहाई, तीसरा अंक सैकड़ा और चौथा हजार। चौथे अंक पे ये संख्या रुकती है, यानी जिस संख्या पे जहाँ पे वो रुकती है वो होती है। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर हम यहाँ पे चिन्हवा लगा दिया है। फिर हजार, 10,000। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो इसे हम 10,000 कहेंगे। इसी तरीके से लाख भी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। पहला इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार, फिर 10,000, फिर लाख। इसी तरीके से 10 लाख है। और इसी तरीके से करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब है। संख्याएं हम जनरली 10 अरब तक ले पढ़ते हैं लिखने के लिए। इसके आगे ज़्यादातर काम नहीं आता है। काम तो वैसे 10,000 तक की संख्याएं आती हैं, लेकिन हम यहाँ तक पढ़ते हैं। तो आप जान चुके होंगे कि जब भी कोई अंक लिखा हो तो पहले हम उसे इकाई में पढ़ेंगे। पहला अंक इकाई रहेगा। जैसे कि हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। 2 8 7 6 5 4 3 2। देखिए यहाँ पर मैंने ब्लू पेन से कुछ टिक लगाया है ना, यहाँ पर निशान, इससे चिन्ह लगाया है ना, ये इसे पढ़ना आसान हो जाता है चिन्ह लगाने से। वीडियो में आगे हमने इसके बारे में भी चर्चा की हुई है। इसके बारे में अगर आप चिन्ह लगाना देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के लास्ट में जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इससे संख्याओं को पढ़ना बहुत बहुत आसान बन जाता है। तो देखिए, तो हम इससे पहले क्या पढ़ेंगे? पहला है इकाई, दूसरा है दहाई, तीसरा है सैकड़ा। तो सैकड़ा है यानी ये 432 हुआ इतना। तो फिर ये हज़ार, फिर ये 10,000 है, फिर ये लाख है, फिर ये 10 लाख है, फिर ये करोड़ है। तो ये क्या हुआ? करोड़ कौन से पे आ रहा है? इस पे। तो हम इसे कहेंगे 2 करोड़ 87 लाख, क्योंकि ये लाख पे आ रहा है। 65,000, क्योंकि ये हज़ार वाले पे आ रहा है, 10,000 वाले पे, इसलिए हम पूरे को पढ़ेंगे 65,000। 432, 432। इसी तरीके से एक और संख्या है 7 6 5 4 3 2 1 0। तो हम यहाँ पर भी पहले अपना चिन्ह लगा देते हैं। चिन्ह लगाने की वैसे दो प्रणालियाँ हैं, एक इंटरनेशनल, एक भारतीय। तो पहले हम भारतीय सीखेंगे, बाद में इंटरनेशनल। इसके जैसे कि हम जानते हैं, पहला अंक इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ पे ख़त्म हो रहा है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे? 7 करोड़। क्या कहेंगे? करोड़ पे आ रहा है तो 7 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसे हम पढ़ेंगे 65 लाख, क्योंकि 10 लाख आ रहा है ना। और ये हो जाएगा हमारा 43,000, क्योंकि ये 10,000 पे आ रहा है ना, इसके लिए। और इसे हम कहेंगे 210। तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे एक सांस में? 7 करोड़ 65 लाख 43,210। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटरनेशनल प्रणाली के बारे में, संख्याओं को लिखने की, और भारतीय संख्या प्रणाली के बारे में। तो इसमें क्या है कि दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखिए संख्या 2 3 5 7 6 3 8, ऐसे संख्या लिखी है। अब अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, कितनी है कितनी नहीं है। लेकिन अब देखिए, मैं यहाँ पे चिन्ह लगा दे रहा हूँ।
तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। जो हम पहला चिन्ह लगाते हैं भारतीय संख्या प्रणाली के अंदर, वो 3 संख्या को बाद लगाते हैं और वो हज़ार को प्रदर्शित करता है। जैसे कि देखिए मैंने क्या किया, 3 संख्याएं छोड़ के चिन्ह लगाया इस तरीके का, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसके आगे वाली जो संख्या है चिन्ह की, वो हज़ार को प्रदर्शित करती है, ठीक है। और ये हज़ार के आगे जो संख्या है वो 10,000 को। फिर हम क्या करेंगे, पहला हम 3 अंक छोड़ के चिन्ह लगाएंगे, फिर हम 2-2 अंक छोड़ छोड़ के चिन्ह लगाते जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला जो चिन्ह है वो हज़ार को प्रदर्शित करता है और दूसरा जो चिन्ह है वो लाख को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, तो जब आपका यहाँ से राइट हैंड साइड से हम शुरुआत करते हैं इस तरीके से चिन्ह लगाने की, देखिए तो ये हो जाएगा, हम इसे 7,000 पढ़ेंगे, इसे 23,57,628 इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, और ये हमारा हो जाएगा 10 लाख। ये हो गया। तो इस तरीके से हम लिखते हैं, आपको बस याद रखना है। आपको मैं कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ, इनकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। जैसे कि 3, 5, 8, 7, 6, इसे क्या करेंगे, इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे आप इसे यहाँ पर कमेंट करिएगा। दूसरा है हमारा इसे शब्दों में कैसे लिखेंगे, इसे आप कमेंट करिएगा। और जो हमें सबसे पहले से बताया था 12,1212 कैसे लिखते हैं, इसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। अब जैसे कि आपको कोई कह दे, जैसे आपको कोई कह दे 12,000, 1200, 12 लिखो। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक बार सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हुआ था। अधिकतर लोग इसका गलत जवाब दे रहे थे, लेकिन आपको जब भी आपको शब्दों से अंकों में लिखना हो, ध्यान से सुनिए, शब्दों से अंकों में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 12,000 लिखेंगे, 12,000, फिर हम 1200 लिखेंगे, लिख दिया, फिर 12 लिखेंगे हम। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। कभी भी आपको शब्दों से अंकों में लिखना हो तो आप इस तरीके से करिए, कभी गलत नहीं होगा। तो देख लीजिए, 0, 0 और 2 जोड़ेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। 0, 0 और 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिल जाएगा। अब शून्य में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही मिल जाएगा। 2 और 1 3 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 को एज उतार लेंगे। तो जैसा कि हमें यहाँ पर बोला गया था 12,1212 ये लिखना था, जबकि ये पूरा एक तरीके से हम कह सकते हैं गलत होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला है, 13,212 होता है, लेकिन किसी ने इसे घुमा कर इस तरीके से पूछ लिया है, तो इसमें अधिकतर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी आपको किसी शब्दों वाली संख्या से अंकों में लिखना हो तो आप इस तरीके से बनाकर लिखिएगा, इससे गलत नहीं होगा, और ये सबसे सही मेथड भी इसी को हम कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं इंटरनेशनल संख्या प्रणाली के अंदर हम कैसे शब्दों को अंकों को लिखते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल संख्या पद्धति लिखने की संख्याओं को, तो इसके अंदर हमें बस, जैसे कि हम जानते हैं हमें भारतीय प्रणाली में कैसे करते हैं। अब इंटरनेशनल में क्या होता है कि इसमें 1000 होता है, 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, 2 मिलियन का मतलब 20 लाख होता है, ऐसा होता है। तो इंटरनेशनल संख्या पद्धति में हम क्या करते हैं, 3 अंक छोड़ कर के हम चिन्ह लगाते हैं, और 3 अंक छोड़ छोड़ के सदैव चिन्ह इसमें लगाया जाता है। वापस समझिए, देखिए हम इंटरनेशनल संख्या पद्धति के अंदर पहले 3 अंकों को छोड़ के चिन्ह लगाते हैं, फिर वापस 3 अंकों को छोड़ के चिन्ह लगाते हैं, फिर वापस 3 अंकों को छोड़ के चिन्ह लगाते हैं। तो ये है हमारी इंटरनेशनल संख्या पद्धति के अंदर चिन्ह लगाने का नियम। 3-3 अंक को छोड़ के लगाया जाता है, जबकि हमारे भारतीय में पहले 3 अंक लगाते हैं, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, लेकिन इंटरनेशनल पद्धति थोड़ी सी उससे अलग है। देखिए, पहला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो अगर हम भारतीय संख्या प्रणाली में इसे बताएं तो ये 10 अरब संख्या है, जबकि अगर हम इंटरनेशनल संख्या पद्धति के अनुसार से बताते हैं तो ये 10 बिलियन उनकी कही जाएगी, जिसका मतलब 10 अरब ही होता है।